आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 8 के लेक्चर पार्ट 7 में कि एंथ्रेक्स बीमारी होता है वह होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। बैसिलस एंथ्रैकिक नामक बैक्टीरिया से पालतू जंतुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि में एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। जो एंथ्रेक्स नामक रोग है वह पालतू जंतुओं में होता है। गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि जो जंतु होता है उसमें होता है। अब जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है वह कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो बैसिलस एंथ्रैकिक जो नामक बैक्टीरिया है उससे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है, इसका सिम्टम क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका लक्षण क्या है। तो पहला हम लोग जानते हैं इसका लक्षण नंबर फर्स्ट, संक्रमित जंतुओं के संपर्क में किसी भी मनुष्य के आने से एंथ्रेक्स नामक भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। जो एंथ्रेक्स नामक जो भयंकर रोग है वह उत्पन्न हो जाता है संक्रमित जंतुओं के संपर्क में रहने से। अब दूसरा इसका पॉइंट है, संक्रमित मनुष्य में श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। जब एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है तो संक्रमित जो मनुष्य है उसमें श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है, आहार नाल में संक्रमण, उल्टी, दर्द, भूख में कमी होती है। जो आहार नाल होता है उसमें जो आहार नाल हमारा संक्रमण होता है उसमें उल्टी, दर्द, भूख में कमी हो जाती है। उसके बाद हम लोग का जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हम लोग जानते हैं, कभी कभार आंत से खून की उल्टी होती है। जो कभी कभार होता है आंत से खून की उल्टी होती है। आंत से कौन सी चीज़ की उल्टी होती है? खून की उल्टी होती है। अब हम लोग जानेंगे इसका रोकथाम, एंथ्रेक्स का रोकथाम यानी प्रिवेंशन होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। नंबर 1 है, एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीका एवं एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी है उससे बचने के लिए हम लोग को वैक्सीन एवं एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है दूसरा हम लोग का पॉइंट कि संक्रमित जंतु के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। जो संक्रमित जंतु है जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब के संपर्क में हम लोग को नहीं रहना चाहिए, यानी कांटेक्ट में हम लोग को उससे नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि एंथ्रेक्स नामक बीमारी का नियंत्रण क्या है, यानी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका पहला पॉइंट, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो जब यह रोग हो जाएगा तो आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, संक्रमित जंतुओं या मनुष्यों के आसपास डीडीटी या केरोसिन तेल का छिड़काव करना चाहिए। जब संक्रमित जो जंतु या मनुष्य है उसके आसपास डीडीटी और केरोसिन तेल, जिसे हम लोग मिट्टी तेल कहते हैं, उसका छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट है कि संक्रमित व्यक्ति को आराम की सख्त ज़रूरत होती है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे आराम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यह हम लोग का जो टॉपिक हुआ समाप्त। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो हम लोग का है बीमारी, वह टीबी है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग होता क्या है, इसको हम लोग चलिए जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को साधारणतः टीबी कहते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। जो टीबी है उसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म टीबी का होता है ट्यूबरकुलोसिस। अब जो यह होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो यह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण यानी सिम्टम क्या है। एक में है, फर्स्ट नंबर है, संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ा, हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि इत्यादि में संक्रमण हो जाता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके फेफड़ा, हड्डी, श्वास नली में और लसिका ग्रंथि इत्यादि में संक्रमण हो जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, कभी कभार स्पुटम यानी थूक के साथ कभी कभी ब्लड आने लगता है। उसके बाद है इसका तीसरा पॉइंट, सांस अधिक फूलता है और शरीर का वजन कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है, ऐसे रोगी को
भूख कम लगता है और बार बार होता है बराबर बुखार लगता है। उसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है संक्रमित मनुष्य का त्वचा काला पड़ जाता है, अर्थात उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो जाती है। उसके बाद है इसका छठा पॉइंट, सामान्यतः रोगी को बुखार आना, रात में शरीर के पसीना निकलना और रुधिर युक्त कफ निकलना महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। तो इसका जो लक्षण हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग जानेंगे इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन। तो हम लोग जानते हैं इसका फर्स्ट नंबर प्रिवेंशन यानी रोकथाम क्या है। संक्रमित व्यक्ति को यत्र तत्र यानी यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए एवं मुंह पर हमेशा मास्क लगाना चाहिए। फर्स्ट नंबर है कि संक्रमित व्यक्ति को यत्र तत्र नहीं थूकना चाहिए एवं मुंह पर हमेशा मास्क लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है संक्रमित रोगी को भोजन हेतु अलग बर्तन एवं विश्राम हेतु अलग बिस्तर का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है शिशुओं को प्रारंभिक अवस्था में ही BCG का टीका लगवाना चाहिए। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमेट गुएरिन। जो BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। अब हम लोग जानेंगे इसका नियंत्रण क्या होता है यानी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट इसका, रोगी को संतुलित आहार लेना चाहिए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रोगी को मच्छरदानी का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है चौथा पॉइंट है अभिलंब डॉक्टर से मिलकर नियमित रूप से इलाज कराना चाहिए। जो किसी डॉक्टर से मिल करके नियमित रूप से उसका इलाज कराना चाहिए। उसके बाद है पांचवा पॉइंट है डॉक्टर के परामर्श के अनुसार एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे नोट में है रोगी के जो प्रभावित अंग से उसको टीबी का जो रोग नामकरण होता है हम लोग जानेंगे इसका। तो रोगी का जो प्रभावित अंग है उससे टीबी को जाना जाता है। तो फर्स्ट में है स्किन टीबी, बोन टीबी, लंग टीबी, आगे है लंग टीबी, उसके बाद है ग्लैंड टीबी, आगे है माउथ टीबी इत्यादि जो है रोगी के प्रभावित अंग से टीबी को हम लोग जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, यह वीडियो हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डायरिया बीमारी के बारे में।